नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान में डाटा सुधार के बाद मिलेगी रुकी हुई राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत कुल 3,05,892 महिला लाभुक ऐसी हैं जिन्हें बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग नहीं होने सहित नाम मिसमैच, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण सम्मान राशि नहीं मिल पा रही। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ऐसे मैया के डाटा सुधार रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। योजना अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान सुधार के बाद इन्हें 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। दरअसल विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में लाभुकों के जातिवार पेंडिंग और मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई। बता दें कि योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की मैया को राज्य सरकार प्रति माह प्रति लाभुक 2500 रुपये सम्मान राशि देती है। दिसंबर माह में 51,24,060 लाभुकों के खाते में उक्त सम्मान राशि भेजी गई है। हजारीबाग में हाथियों ने परिवार के 4 समेत 7 लोगों को मार डाला। हजारीबाग के चूरू प्रखंड में गुरुवार और शुक्रवार की रात 5 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है और एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 7 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना आंगो पंचायत के गोंदवार स्थित ननहुआ टोंगरी टोला के अलावा कजरी गांव में हुई है। पहली घटना गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे ननहुआ टोली में हुई। यहां हाथियों के हमले में एक ही परिवार से जान गंवाने वाले में 65 वर्षीय सूरज राम, उनकी बहू 22 वर्षीय सविता देवी, 8 माह का पोता अनुराग और 4 साल की पोती संजना भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य 44 वर्षीय धनेश्वर राम और 31 वर्षीय सुमन कुमारी शामिल हैं। वहीं दूसरी घटना शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कजरी गांव में हुई है। यहां हाथियों ने फुलमनी किस्कू को कुचलकर मार डाला जबकि उसके पति राजेश मुर्मू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाथियों का झुंड करगी जंगल से निकलकर कजरी गांव पहुंचा था। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का सिलेबस बदला। झारखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का सिलेबस बदलने की तैयारी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग सभी 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आगामी बजट में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की पूरी संभावना है। बदलाव के पीछे पारंपरिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुखी बनाना है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2030 तक पॉलिटेक्निक संस्थानों को राष्ट्र स्तरीय बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत नामांकन क्षमता, आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने तथा पाठ्यक्रमों को जीरो डिफिशिएंट बनाकर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता दिलाने की तैयारी है। डिप्लोमा कोर्स बाजार की मांग के अनुरूप बनाए जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने हाल में बजट की तैयारियों को लेकर प्रधान सचिव राहुल पुरवार की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा के क्रम में स्पष्ट कहा है कि उद्योगों में बदलती तकनीकी के अनुरूप शिक्षित मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है। कोयला चोरी में 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। बंगाल व झारखंड में ईसीएल के पट्टे वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी से संबंधित जांच के सिलसिले में 100.44 करोड़ की अवैध संपत्ति को ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जांच से पता चला है कि अवैध खनन अनूप मांझी उर्फ लाला के गिरोह द्वारा किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि अवैध रूप से खोदे गए कोयले को स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से पश्चिम बंगाल की विभिन्न फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि अनूप मांझी उर्फ लाला ने एक अवैध परिवहन चालान या पैड का प्रचालन किया था, जिसे आमतौर पर लाला पैड के नाम से जाना जाता है। यह अवैध परिवहन चालान एक कर चालान के रूप में काम करता है जो अस्थिर फर्मों के नाम से भी जारी किया जाता था। झारखंड देश में तीसरी सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड अब देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर आ गया।
अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है, जो पिछली तिमाही जुलाई सितंबर में 4.3% थी। इस सूची में झारखंड अब केवल गुजरात 2.3% और कर्नाटक 2.7% जैसे औद्योगिक राज्यों से ही पीछे है। बता दें, सर्वेक्षण रिपोर्ट में ग्रामीण, शहरी और दोनों ही क्षेत्रों में पुरुष और महिला वर्ग की बेरोजगारी दरों का भी आकलन किया गया। इसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी दर महज 2.3% है, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 8.1% पर है। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की हो प्रतिनियुक्ति। बीजेपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को निर्वाचन आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक एवं विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव भी शामिल हुए। बाद में प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए आदित्य ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और राज्य सरकार मस्त है। अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। उन्होंने निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की मांग की। आदित्य ने कहा है कि जिस प्रकार डीजीपी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को संवैधानिक व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं। वहीं निकाय चुनाव के निष्पक्ष होने पर आशंका है। ऐसे में प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि राज्य के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो। एसएससी की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते 2 गिरफ्तार। एसएससी एमटीएस परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट एस्पायर ईयरपीस से कदाचार करते हुए 2 अभ्यर्थी पकड़े गए। मामले में पुलिस ने रजिस्ट्रेशन मैनेजर की भी संलिप्तता बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भूईफोड़ मंदिर के पास स्थित मिनेरवा डिजिटल परीक्षा केंद्र का है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मिनेरवा डिजिटल में ऑनलाइन परीक्षा संचालित हो रही थी। परीक्षा के दौरान गुरुवार को सेंटर कोऑर्डिनेटर अंबिका प्रसाद ने जानकारी दी कि परीक्षा की तृतीय पाली में कुछ अभ्यर्थी तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर कदाचार कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत गोविंदपुर थाना के पुलिस परीक्षा केंद्र पहुंचे और कदाचार में संलिप्त 2 अभ्यर्थियों रौनक कुमार रामचंद्रपुर और थाना पिपरिया जिला लखीसराय बिहार एवं बिट्टू कुमार कोचगांव थाना वारसिलगंज जिला लखीसराय बिहार को पकड़ लिया है। जांच के दौरान दोनों के पास से 2 तकनीकी उपकरण भी बरामद किए गए हैं। झारखंड के खिलाड़ी देश दुनिया में कर रहे नाम रोशन। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की पहचान खनिज संपदा के साथ खेल से भी होने लगी है। राज्य खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश को नेतृत्व भी दे रहा है। क्रिकेट में एमएस धोनी ने जो धमाल किया उसे सारी दुनिया जानती है। भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान समेत अन्य खिलाड़ियों में झारखंड की बेटियां हैं। यहां के नौजवानों के रग रग में खेल बसता है। झारखंड के खिलाड़ी देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। सीएम शुक्रवार को लोहरदगा के बीएस कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में संबोधित कर रहे थे। मौका था आईपीएल की तर्ज पर बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह का। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि क्रिकेट, हॉकी समेत अन्य खेलों की भारतीय टीम में झारखंड के खिलाड़ी शामिल हैं। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। झारखंड मौसम। झारखंड में मौसम फिलहाल स्थिर और शुष्क है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कोई भी महत्वपूर्ण मौसमी तंत्र सक्रिय नहीं है। पूरे झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और बीते 24 घंटे के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज हुआ है। बता दें, अधिकांश स्थानों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में यह सामान्य के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान में भी अधिकतर स्थानों पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा। हालांकि कई जिलों में यह सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी परीक्षा का जिम्मा। जेपीएससी की परीक्षा के संचालन को लेकर नया विवाद सामने आया है। परीक्षा आयोजित कराने वाली टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग कंपनी के निदेशक एसपी सिंह और मैनेजर मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत नगड़ी रांची के सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा की गई। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में दर्ज शिकायत में
TSR एजेंसी पर परीक्षा में हेरफेर, धांधली और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह कंपनी उत्तर प्रदेश में परीक्षा आयोजन में गड़बड़ी के मामले में ब्लैकलिस्टेड रह चुकी है और JSSC में भी ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद JPSC की कई परीक्षाओं का संचालन करा रही है। शिकायत में अभी उल्लेख किया गया है कि FRO और ACF जैसी परीक्षाओं का संचालन कर रहे कंपनी के मैनेजर मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी स्वयं इन परीक्षाओं के PT में उत्तीर्ण रहे हैं। साथ ही आरोप है कि वह इससे पहले शिक्षक नियुक्ति और CGL परीक्षा में भी सफल रहे हैं। कंपनी के निदेशक सत्यपाल सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लातेहार से अंचल अमीन रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। लातेहार जिले के गारू अंचल में पदस्थापित अंचल अमीन मुनिदेव सिंह को शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता पलामू की टीम ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अंचल अमीन जमीन को ऑनलाइन करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। मिली जानकारी के अनुसार गारू प्रखंड निवासी विशाल कुमार ने अंचल कार्यालय में अपने जमीन को ऑनलाइन करने का आवेदन दिया था, परंतु इसके बदले में अंचल अमीन की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान होकर सूचक विशाल कुमार ने इसकी शिकायत ACB के पुलिस अधीक्षक से की। जानकारी होने के बाद अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन की। जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि अंचल अमीन की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही है। धन्यवाद।